पंजाब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पंजाब पहली स्टेट बन जाएगा देश का जिनके पास अलग से सड़क सुरक्षा फोर्स है। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया एक एक्सीडेंट में। तो हम चाहते हैं कि ये पुण्य तो कम से कम हम कमाएं कि अगर 50% पे भी हम पहले टारगेट में आ गए तो कम से कम 3000 जानें बच सकती हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन करके ऐतिहासिक काम किया है। इसके जरिए सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 45% की कमी आ चुकी है। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਅਰੈਸਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ करवाना है। हमें भी खुद पर गर्व महसूस होता है कि हम लोगों की जानें बचा पा रहे हैं। 144 से अधिक हाईटेक गाड़ियां सड़क सुरक्षा फोर्स को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब प्रगति कर रहा है। तस्वीरों में आपको जर्मनी की विदेश मंत्री दिखाई दे रही हैं और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है। ये नजारा है सीरिया की धरती का, जहां सीरिया में तख्ता पलट के बाद बनी अंतरिम सरकार से मिलने के लिए जर्मन और फ्रांस के विदेश मंत्री पहुंचे थे। उसी दौरान जब वो अपने विमान से उतर रही थीं, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए नजर आईं। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरी दुनिया को हिला दिया और सीरिया के कट्टरपंथी नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी को चर्चा के केंद्र में ला दिया, क्योंकि जैसे ही फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन सीरिया के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि एनालेना बारबॉक से वो हाथ नहीं मिला रहे हैं। इसके पीछे माना जा रहा है कि वो एक महिला थी, इसलिए उस कट्टरपंथी नेता ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। ये मुलाकात की तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क से आई हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही सीरिया के नेता के खिलाफ लगातार खबरें छप रही हैं। जर्मनी की मीडिया इस हैंडशेक को स्कैंडल बता रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि अल जोलानी ने उनसे हाथ इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि वो एक महिला हैं। वहीं फ्रांस के पुरुष विदेश मंत्री जिन नोएल बैरोट से उन्होंने हाथ मिला लिया। इसी को लेकर अब चर्चा ये हो रही है कि जिस तरह से ये व्यवहार सीरिया के सर्वोच्च नेता ने इस वक्त दिखाया है, उससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में सीरिया में महिलाओं के अधिकार का क्या हाल होगा। हालांकि सीरिया में तख्ता पलट करने वाले गुट का हमेशा ये कहना है कि बशर अल असद के हटने के बाद से उनका देश काफी लिबरल होगा, महिलाओं के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो मौजूदा तस्वीरें सामने आई हैं, उससे एक बात पता चलता है कि नेता वहां कितने कट्टरपंथी और रूढ़िवादी हैं। इस मामले पर जर्मनी की विदेश मंत्री से सवाल भी हुआ कि आपसे हाथ ना मिलाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। Schon als ich angereist war mir jedenfalls klar, dass es hier offensichtlich nicht gewöhnliche Handschläge geben wird. Aber ebenso war klar, ich glaube auch meinen Gesprächspartnern, dass nicht nur ich, sondern der französische Außenminister das nicht teilt. Und entsprechend hat der französische Außenminister ja auch keine Hände weitergereicht. Und vor allen Dingen haben wir beide sehr, sehr klar und deutlich gemacht, dass die Frage von Frauenrechten eben nicht nur eine Frage ist, die Frauenrechte betrifft, sondern Frauenrechte sind, das kann man hier in einem der Nachbarländer mehr als deutlich sehen, ein Gradmesser dafür, wie frei eine Gesellschaft ist. भले ही जर्मनी की विदेश मंत्री मीडिया के सामने कह रही हैं कि वो जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कोई सामान्य हाथ मिलाने जैसा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये घटना घटित हुई तो वो चेहरे की भावभंगिमा देखने लायक है, जहां जर्मनी की विदेश मंत्री काफी अनकंफर्टेबल दिखाई पड़ रही हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।